बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल, और मैं आपको फ़िज़िक्स पढ़ाऊँगी आज से। आप देख रहे हैं कि मेरे पास इस वक्त 9 क्लास की बुक है और ये सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की है। इसमें हमारे पास फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन, मेजर एंड सेकंड मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन, मोशन एंड फोर्स, वेक्टर्स, इक्विलिब्रियम, सर्कुलर मोशन एंड ग्रेविटेशन, work, power and energy, simple mechanics, properties of matter, heat। तो सबसे आज हम फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, जिसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं व्हाट इज़ फिज़िक्स, इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िक्स इन डेली लाइफ, टीचिंग ऑफ इस्लाम एंड साइंस, कंट्रीब्यूशंस ऑफ मुस्लिम एंड पाकिस्तानी साइंटिस्ट। सो फर्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट इज़ फिज़िक्स। तो हमें पता है कि अल्लाह ने ये दुनिया बनाई है बहुत मिलियंस और बिलियंस ऑफ ईयर पहले, बहुत करोड़ों अरबों साल पहले। और जब अल्लाह ताला ने सिर्फ कहा था कि हो जा, और ये दुनिया वजूद में आ गई थी। और जब ये दुनिया बनाई थी अल्लाह ताला ने, तो बहुत सारे प्रिंसिपल ऐसे हैं जो कि कांस्टेंट हैं अभी तक और हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। जैसे हम कहते हैं कि आग का काम है जलाना, तो ये कांस्टेंट है, हमेशा कांस्टेंट रहेगा कि आग का काम जलाना है, सही है। पानी का काम बुझाना है, सही है। तो ऐसे बहुत से लॉ हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो कि कांस्टेंट्स हैं। तो ऐसी चीज़ें जो कांस्टेंट हों और हमेशा से कांस्टेंट रहें और आने वाले वक्त में भी कांस्टेंट रहें, उन्हें हम लॉ ऑफ नेचर कहते हैं, सही है। और बहुत सी चीज़ें हमारे दरमियान ऐसी होती हैं जो कि हिडन होती हैं मैनकाइंड की आँखों से। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम अभी डेली लाइफ की बात करें तो वायरसेस और बैक्टीरियाज ऐसे हैं जो कि हिडन होते हैं। बहुत से ऐसी मखलूक़ात ऐसी होती हैं जो हिडन होती हैं, हमें नज़र नहीं आती हमारी आँखों के सामने, और हमारे लिए एक मिस्ट्री होती हैं। अगर हम अपने सोलर सिस्टम की बात करें तो सोलर सिस्टम में हमारा एक अर्थ है और जो कि बहुत छोटा है अकॉर्डिंग टू आवर सोलर सिस्टम। और उस जैसे सोलर सिस्टम जैसे बहुत सारे सोलर सिस्टम्स और ऐसी गैलेक्सीज़ हमारे यूनिवर्स में मौजूद हैं। उन गैलेक्सीज़ से मिलकर यूनिवर्स बना है। हमें ये भी नहीं पता कि कितने सारे गैलेक्सीज़ हमारे यूनिवर्स में मौजूद हैं, अनकाउंटेबल गैलेक्सीज़ मौजूद हैं। और अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाए हैं। और जब हम अशरफुल मखलूक़ात हैं तो हमारे जहन में बहुत सी ऐसी चीज़ें आती हैं जो हम सवाल पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसा चीज़ क्यों हुई, ये ऐसी चीज़ इस तरह से क्यों है, ठीक है। और हम उस चीज़ को डिस्कवर भी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्यूरियोसिटी आती है हमारे दिमाग में, क्योंकि बाकी मखलूक़ात जो जानवर हैं उनमें ये चीज़ नहीं है कि वो सोचें समझें। उनके बस दिमाग में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है कि उन्हें खाना है, बस ये इस तरह से है। लेकिन इंसान जो है वो सोचता है, समझता है, अच्छा बुरा, उसके अंदर ये क्वालिटीज़ अल्लाह ताला ने रखी हैं। तो अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बारिश हो रही है तो इंसान सोचता है कि बारिश कहाँ से हो रही है, या बादल क्यों गरज रहे हैं, और ग्रास क्यों इस तरह से उगी है, ड्राई क्यों है, लैंड वेट क्यों है। इस तरह से बहुत सी चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं। नेचर ऑफ मैटर्स क्या क्या हैं, हीट क्यों जलाती है, हीट की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, सही है। ये चीज़ें हमारे इंसान के दिमाग में आती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं और हमारी जहन में ही चीज़ें आती हैं। और फ़िज़िक्स जो है एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जो कि हेल्प करती है इन सब चीज़ों की, इन सब क्यूरियोसिटी को, जो क्वेश्चंस हमारे जहन में आते हैं उनको आंसर करने के लिए। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि फ़िज़िक्स क्या है। फ़िज़िक्स एक ग्रीक वर्ड है जो कि फ़िज़िकोस से आया है, और फ़िज़िकोस का मीनिंग है नेचुरल, ठीक है। सो अगर हम इसे डिफ़ाइन करें तो वो किस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इंटरेक्शन ऑफ मैटर और एनर्जी, यानी कि किस तरह से इंटरेक्ट कर रही हैं एनर्जी और मैटर आपस में। तो वो चीज़ें हम पढ़ते हैं फ़िज़िक्स में। तो फ़िज़िक्स की बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं जो कि फ़िज़िस्ट जो होते हैं, फ़िज़िस्ट हम कहते हैं उनसे जो कि फ़िज़िक्स जिसने फ़िज़िक्स पढ़ा हो, फ़िज़िक्स में वो एक्सपर्ट हो, ठीक है, तो उसे हम फ़िज़िस्ट कहते हैं। तो उन्होंने जो फ़िज़िक्स जो सीनियर थे फ़िज़िक्स, उन्होंने फ़िज़िक्स की बहुत सारी ब्रांचेस को, वेरियस ब्रांचेस को
एक अलग अलग ब्रांचेस में कर दिया है, और जो अब अगर हम देखें तो इस ज़माने में वो एक सब्जेक्ट्स बन चुके हैं। ठीक है, तो कुछ ब्रांचेस हमें दी गई हैं, जिनमें फर्स्ट है मैकेनिक्स इट डील्स विद द अमाउंट मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद एंड विदाउट रेफरेंसेस ऑफ फोर्स। मोशंस ऑफ फोर्स को डिफ़ाइन करता है, डील करता है मैकेनिक्स के विद और विदाउट रेफरेंस। विदाउट रेफरेंस मीन्स यानी कि डायरेक्शन चाहे हो बताई गई हो या ना बताई गई हो फोर्स की, लेकिन वो फिर भी हमें उस चीज़ को स्टडी करने में हेल्प करता है। ठीक है, सेकंड आ जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी इट इज़ कंसर्न विद द फिनोमेना एंड इफ़ेक्ट्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिसिटी कंसर्न करता है फिनोमेना और इफ़ेक्ट्स, यानी इसकी इफ़ेक्ट्स क्या हैं जो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज से करते हैं, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज कहाँ मूव कर रहा है, वो उसकी नेचर क्या है, ये सब चीज़ें हम इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं। नंबर 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इट डील्स विद ऑब्जर्वेशंस प्रिंसिपल लॉज एंड मेथड्स दैट रिलेट्स इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम पढ़ते हैं उसके प्रिंसिपल्स, लॉज और ऑब्ज़र्व करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का रिलेशन क्या है, रिलेट किस तरह कर रहे हैं आपस में, किस तरह से वो एक जैसे हैं। ठीक है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स इट इज़ कंसर्न विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटीरियल्स, सॉलिड मटीरियल्स। ये कंसर्न करती है, बताती है हमें पढ़ाती है कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, सॉलिड स्टेट स्ट्रक्चर, किसी भी मैटर का स्ट्रक्चर क्या है, मीन्स कोई अगर स्पंज है तो वो किस तरह से है, उसकी किस तरह से मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है, किस तरह से मॉलिक्यूल अरेंज हुए हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, मीन्स उसकी खसूसियात क्या हैं नेचर की, सॉलिड की। अगर आयरन है तो आयरन की क्या प्रॉपर्टीज़ है, अगर स्पंज है स्पंज की क्या है, इस तरह से बहुत से मटेरियल्स होते हैं, पाउडर की क्या है, ये सब चीज़ें हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स में पढ़ते हैं। इसके बाद नंबर 5 एटॉमिक फिजिक्स इट इज़ कंसर्न विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम। ये हमें बताती है स्ट्रक्चर और उसकी खसूसियात एटम की क्या क्या खसूसियात हैं, ये सब हम एटॉमिक फिजिक्स में पढ़ते हैं। नंबर 6 न्यूक्लियर फिजिक्स दिस ब्रांच इज़ कंसर्न विद द स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शन ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ एटम। ये ब्रांच हमें बताती है स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शंस ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ एटम में। नंबर 7 प्लाज्मा फिजिक्स इट इज़ कंसर्न विद द प्रॉपर्टी ऑफ हाईली आयनाइज्ड एटम फॉर्मिंग अ मिक्सचर ऑफ बेयर न्यूक्लियाई विदाउट न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। प्लाज्मा फिजिक्स में हम पर देखते हैं कि प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, हाईली जो आयनाइज एटम है, जो बहुत ज़्यादा चार्ज आयनाइज एटम्स हैं जो कि न्यूक्लियाई बना रहे हैं इलेक्ट्रॉन के साथ और बगैर इलेक्ट्रॉन के, वो हम किस तरह से होता है वो हम प्लाज्मा फिजिक्स में पढ़ते हैं। नंबर 8 में बायोफिजिक्स है, बायोफिजिक्स में हम पढ़ते हैं इट इज़ कंसर्न विद द एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल मेथड एंड एक्सप्लेनेशन टू बायोफिजिकल सिस्टम एंड स्ट्रक्चर। इसमें हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन क्या है, जो बायो से रिलेटेड फ़िज़िक्स होती है उसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद नंबर 9 एस्ट्रोफिज़िक्स इट इज़ कंसर्न विद द स्टडी ऑफ फिज़िक्स ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़, यानी फ़िज़िक्स और एस्ट्रोनॉमी का आपस में क्या रिलेशन है, ये हम एस्ट्रोफिज़िक्स में पढ़ते हैं। इसके अलावा बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं फ़िज़िक्स की, जिसमें लो टेम्परेचर फ़िज़िक्स, पार्टिकल फ़िज़िक्स, ऑप्टिक्स, थर्मोडायनेमिक्स और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम। और इसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ फिज़िक्स पढ़ेंगे हम नेक्स्ट टाइम। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।